गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है, मेरे को पता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे बताई ये बात। ऐसे ही ये वीडियोस देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, दूसरे के साथ शेयर करते रहो, ठीक है। तो आज की करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। तो सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे सपोज ये आपके पास दो सेल्स हैं और ये दोनों नॉन आइडेंटिकल्स हैं। दिस इसका ईएमएफ E1 है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज E2 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये इन दो पॉइंट A और B के बिटवीन कनेक्ट हैं। तो आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका पोटेंशियल होता है, राइट, वो डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहती है। तो अब अगर सपोज मैं ये कंसीडर करूं कि ये एक पॉइंट है हमारे पास C, यानी जो सेल E1 है हमारा वो इस A और C के बिटवीन है, सेल E2 जो है वो C और B के बिटवीन है। तो उस केस में अब देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था टर्मिनल पोटेंशियल का, राइट। तो उसी टर्मिनल पोटेंशियल को अगर मैं यहां कंसीडर करूं तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं आपके A और C, तो इन दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी VA माइनस VC, करंट ये है यहां पर, दिस I क्या है, करंट है। तो VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, राइट। एंड इन द सेम वे इन दोनों पॉइंट के बीच बिटवीन कंसीडर करूं, VC माइनस VB इज इक्वल टू हाउ मच, E2 माइनस IR2। क्लियर है। तो अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया मैंने, ऐड किया, तो VC से VC कैंसिल, तो आया VA माइनस VB, E1 प्लस E2 माइनस I बाहर कॉमन, तो R1 प्लस R2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो ये सेम यही फॉर्मेट आ गई हमारे पास, लेकिन हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बिटवीन है, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन है, राइट। तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन कितना है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट VAB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा आपके नॉन आइडेंटिकल सेल्स का, तो उसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो डायरेक्ट एडिशन से आएगा, यानी E1 प्लस E2। और फॉर मोर सेल्स दिस इज इक्वल टू सिग्मा EI, I की वैल्यू 1 से N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू R1 plus R2, and for more cells this is equal to, तो डायरेक्ट ऐड होगा I is equal to 1 to N। क्लियर, आप लोग को ये इसकी कंसेप्ट समझ में आ गई। तो चलिए, अगर समझ में आ गई है तो मैं अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूं। तो अब देखो, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉन आइडेंटिकल सेल्स का केस है, बोर्ड में बहुत बार आते हैं दोनों, कई बार आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, मेरे पास ये दो सेल्स हैं, इनका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R और ये ईएमएफ है E1, ठीक। दूसरा सेल इसके पैरेलल में है, ये दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दिस। तो अब देखो, ये दो पॉइंट के बिटवीन कनेक्ट हैं, इन दो पॉइंट A और B के बिटवीन, राइट। करंट इसमें क्या होती है, डिफरेंट होती है, पोटेंशियल सेम होता है। तो दिस इज टू से I1 एंड दिस इज टू से I2, ये E2 है एंड दिस इज R2। तो चूंकि दोनों सेल्स इन दो पॉइंट के बिटवीन ही कनेक्ट है, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम दोनों,
के लिए सेम करेंगे। तो यानी आप देखो VAB, यानी इन दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हमने इस सेल को यूज किया, सो E1 माइनस I1 R1, राइट। तो यहां से मैंने I1 की वैल्यू ली, तो I1 मेरे पास कितना आ जाएगा, सो I1 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, सो E1 माइनस VAB ऑन R1। इसी तरीके से सिमिलरली अब मैंने ये दूसरा सेल यूज किया, सो VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहां से मैंने I2 की वैल्यू ली, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस VAB ऑन R2। VAB सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, राइट। तो दोनों को मैंने ऐड किया, सो I1 प्लस I2, ये क्या होगा, मेरा टोटल करंट हो जाएगी I। ये जो टोटल करंट थी यहाँ पर I, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी हमारी, I1 और I2। सो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू E1 माइनस VAB अपॉन R1, E2 माइनस VAB अपॉन R2, राइट। तो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, I इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये आ जाएगा E1 अपॉन R1, इसी तरीके से E2 अपॉन R2, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस VAB कॉमन अपॉन R1 1 अपॉन R2। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लिया देखो हमने, सो दिस इज E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस VAB R1 प्लस R2 R1 R2, राइट। तो मैं अब इसको इसी तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, VAB, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, R1 प्लस R2 R1 R2, राइट। इसको इस साइड ट्रांसफर किए, I को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा E1 R2 E2 R1 R1 R2 माइनस I। अब जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, VAB E1 R2 E2 R1 R1 R2, अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2, इसको इधर लेकर आए, माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये बच जाएगा आपके पास VAB इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, VAB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। तो यहां पर जो E इक्विवेलेंट है आपके पास वो क्या है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, और जो I R इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 R2 R1 प्लस R2। तो ये था बच्चे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। ये बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होंगी दोनों कॉन्सेप्ट। कहीं भी कोई डाउट हो फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अपना पूरा ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करते रहना। तो चलिए आज मैं यहीं इसको जो है विराम लगाता हूँ। अगली वीडियो में मैं नए टॉपिक को लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर हम इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अपने बोर्ड के और जेईई के एंड नीट के। तो चलिए अपना पूरा ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।